ऑर्गेनाइजेशनों को बैन किया गया है। सर इधर इधर इस साइड मैंने कहा दिस इज अनफॉर्चुनेट। वाई? इसलिए कि एक प्रोसेस पहले ही शुरू हुआ था हमारे जमाने में रिकन्सिलेशन और डायलॉग का। 2019 के बाद वो तरीका अपनाया नहीं गया, सरकार ने नहीं अपनाया। उन्होंने एक कोर्सिव तरीका ले लिया, एक सख्तगीर रवैया इख्तियार किया, वो भी चला आया। सर्विसेज से लोगों को निकाला गया, बैन ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, लोगों को अरेस्ट किया गया। डिसेंट वॉइस को कम करने के लिए ये एक तरीका उन्होंने इख्तियार किया। लेकिन पॉपुलर इलेक्शंस के बाद, पॉपुलर गवर्नमेंट इन प्लेस, उसके बाद जरूरी है कि मुकामी सरकार को ऐसे फैसलों में एतमाद में लिया जाए। दूसरा, अवामी एक्शन कमेटी जब पीक पे थी मिलिटेंसी आज तक, तो उनके खिलाफ ऐसी कोई शिकायत नहीं थी। आज जबकि वो उनके बारे में इल्जाम लगाया जा रहा है कि उनको सिक्योरिटी दी जा रही है, वो सेंटर के साथ नेगोशिएशंस में है, तो इस तरह का इकदाम वो मुनासिब नहीं था। मैं यही कहूंगा कि इस मामले में मुकामी गवर्नमेंट को, पॉपुलर गवर्नमेंट को एतमाद में लेने की जरूरत थी। और हम उनसे पूछेंगे यहाँ की मुकामी सरकार को कि क्या आपको इस मामले में एतमाद में लिया गया, क्योंकि एटमॉस्फेयर विशिएट करने की जरूरत नहीं है, एटमॉस्फेयर को कंसोलिडेट करने की जरूरत। लेकिन बीजेपी कह रही है कि कोई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। थी। अब देखिए मोदी सरकार की कितनी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी। देखिए, हम अपनी सॉफ्ट पॉलिसी पे, अगर कल को हमारे जिम्मे कुछ आता है, सॉफ्ट पॉलिसी पे कायम रहेंगे। उसके अच्छे नताइज निकले थे। बॉर्डर पे गन गरिज कम हो गया था, अंदर लोग महसूस कर रहे थे सिक्योर, कोई थ्रेट नहीं था, कोई कोहर्शन नहीं था। क्योंकि एक वेलफेयर स्टेट में डिसेंट वॉइसेस, अगर एक्सट्रीमिस्ट वॉइस उनके साथ रिकन्सिलेशन और डायलॉग ही एक रास्ता है, ये कोई रास्ता नहीं है। आपको क्या मालूम कि जो पुलिस के कहने पर या किसी और एजेंसी के कहने पर आप किसी को, फिर कानून किस बात का? एवरीबडी जब एक्यूज हो कोई, ही इज सीन इनोसेंट टिल द गिल्ट इज प्रूव्ड। यहाँ तो ट्रायल भी नहीं होता। ऐसे कैसे? ये कोर्सिव पॉलिसी तो नामुनासिब पॉलिसी। निजाम साहब लव लेटर लिख रहे हैं उमर अब्दुल्ला पीएम को, तो आप कहाँ हो? अच्छी बात है, अच्छी बात है, कांग्रेस कहाँ है? अच्छी बात है, हम तो उनके साथ हैं, उसमें क्या है? लेकिन वो कह रहे हैं कि हम सेंटर के साथ अच्छा रखें, आपको अनकंफर्टेबल नहीं हो रहा है? क्यों हो जाएंगे उनका? अगर अच्छी बातों के लिए कोई रिकन्सिलिएशन का रास्ता निकले, जिससे स्टेट तरक्की करे, अमन अमान हो और हमारी जो डिग्निटी है वो वापस आ जाए, कायम हो जाए, वही एक तरीका है। जंग करेंगे क्या वो?